आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2022 का हिंदी का पेपर हूबहू उसी तरह से देखेंगे जैसे आपका बोर्ड में आता है। इसका जो समय होता है वह 3 घंटे 15 मिनट और यह पूर्णांक जो होगा टोटल वह 70 नंबर का होगा। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आइए अब हम पेपर देखते हैं जो आपका 24 मार्च को आए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन होगा आपका, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब इन चारों में जो सही होगा उसको आपको लिखना है। आपका लिखने का जो तरीका है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का और जो सही होगा पहला दूसरा तीसरा वही नंबर डालकर उसके सामने जो लिखा होगा वही आप लिख देंगे। पहले का खा, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। स्मृति की रेखाएं, ध्रुव स्वामिनी, शेखर एक जीवनी, रस मीमांसा। इनमें से जो रचना आप जानते हैं कि इसी लेखक का है उसी को आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 के खा का जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा जो सही होगा वही नंबर करके उसके सामने का लिख देंगे। पहले का गा, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है, उसे लिखना है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की किसी एक कृति का नाम लिखिए, यानी एक रचना का नाम लिखना है। अगला प्रश्न, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, यानी एक जीवनी लेखक का नाम लिखना है। दूसरे का छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे का गा, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। कामायनी, यामा, पंचवटी, त्यागपत्र, साहित्य और कला। इन 5 रचनाओं में से जो आपको आता है वही लिखना है और रचना वही आप लिखेंगे जिसके रचयिता का नाम याद है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसमें 2 गद्यांश होंगे और उनमें से केवल एक का आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत रखेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। जो आपका गद्यांश है इसमें कुछ प्रश्न होंगे वही आपको हल करना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जहाँ जहाँ रेखाएं खींची गई हैं उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं जो कि आप इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे अथवा खा का उत्तर देंगे। जैसे खा में है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बता दी गई है। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी है। इसमें जो प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पाठ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दोनों पूछ सकता है, दोनों में से एक पूछेगा। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी प्रश्न नंबर तीसरे में का और खा में एक ही करना है। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में भी 2 दिया रहेगा, का और खा, इनमें से केवल एक को हल करना है।
चौथा, निम्नलिखित पद्यांश में से किन्हीं एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ जाइए प्रश्न को। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला जो दिया है का, रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिको जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरो, कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमकै बनपास दियो। इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अगर का लिख पाएँ अथवा का को देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृत साला सी, सहे वार पर वार अंत तक, लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। वह खा का उत्तर आपको देना है जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है और इसकी काव्यगत सौंदर्य की विशेषताएं लिखनी है। यानी चौथे में आप चाहे खा करें या तो खा करें। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवें का। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से दो कन्फर्म है, बोर्ड में आएगा। इन तीनों में से जो भी आपको याद रहेगा, जब आप उनका जीवन परिचय लिखेंगे तो जब अगला हेडिंग डालेंगे रचना, तो केवल मात्र एक रचना का ही नाम लिखना। पांचवें का खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। राम नरेश त्रिपाठी, सूरदास, माखन लाल चतुर्वेदी। इन तीनों में से जो आपको याद रहेगा उसका आप जीवन परिचय लिखेंगे और जब आप हेडिंग डालेंगे रचना, तो रचना में केवल एक रचना का नाम आपको लिखना है। आठवां प्रश्न है जिसमें दो रहेगा, दो में से केवल आपको एक ही करना रहेगा। यह हिंदी के संस्कृत खंड से है। भारतीय संस्कृत तू सर्वेशा, मताओ लंबिना संगम स्थली, काले काले विविधा विचारा, भारतीय संस्कृति समाहिता, ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधाना, या तीना संप्रदायाना विश्वासा नाज योगदानम दृश्यते, अतयो अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृत एका च राष्ट्रीयता। इस प्रश्न में सर्वप्रथम हम लोगों को यह जो आपका गद्यांश संस्कृत का दिया है, इसमें हमें संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। यदि आपको 6 का पहला नहीं आ रहा है तो अथवा करके जो प्रश्न है इसको देखिए। बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इस प्रश्न को भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सातवां प्रश्न है, सातवें का अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको जो श्लोक लिखना है वह अपनी ही पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी जो 7 के का के ऊपर दिया है यह नहीं आना चाहिए। अगर यह आया है आप सेम टू सेम लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। आपको अलग ही लिखना है, वह संस्कृत खंड से ही होगा। सातवें का खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला जो है प्रश्न आपका, वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा। दूसरा प्रश्न है, वीरः केन पूज्यते। अगला है, चंद्रशेखरः का आसीत। अगला प्रश्न, श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत। अगला प्रश्न, धना नाम उत्तम धनम किम अस्ति। सातवें के खा में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देना है और 5 में से जो आपको सटीक लगे उसी का आप उत्तर आसानी से दें। 8वां प्रश्न है, 8वें का करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। खा है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें भी उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार
की परिभाषा सहित ही उदाहरण लिखना है। गा है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। 8वें प्रश्न में भी का, खा और गा तीनों बोर्ड में कन्फर्म है, आता है हर वर्ष। 9वें का निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अति, सु, परि, सह, अन, निस। आपको जो आएगा वही आप करेंगे, यानी कि सर्वप्रथम आप लोग शब्द लिख लेंगे और उसके बाद आप उपसर्ग लिख लेंगे। अब हम 9वें का खा देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, त्वा, वट, आवा, ये। इन पांचों में से केवल आपको दो हल करना है और दो का ही प्रत्यय एक एक शब्द लिखना है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो क्लास 10th यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को केवल दो समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो जो आपका द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों जो शब्द होंगे एक दूसरे के विलोम होंगे, जैसे भाई और बहन एक दूसरे के विलोम हैं, दूध और दही एक दूसरे के विलोम हैं। उसी तरह से जो आपका द्विगु समास होगा उसमें जो पहला अक्षर होता है वह संख्यावाची होता है, जैसे नवग्रह और त्रिनेत्र। हाँ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, जिसमें आंसू, दूध, निर्गुण और मोर। यानी जो शब्द आपको दिए गए हैं तत्सम बनाने के लिए केवल इन्हीं शब्दों को हमें संस्कृत में लिख देना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, घोड़ा, नदी और पृथ्वी। इन सभी चारों जो दिए गए हैं इनमें से केवल दो को हमें लिखना है, वो भी दो दो पर्यायवाची। 10वें का है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, जैसे स्वागतम, मात्राज्ञा, अत्याचार, अभ्युदय। क्लास 10th के विद्यार्थी केवल यण संधि तैयार कर लें, उनका संधि तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वें का खा। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है मत अथवा फल का, या तो मधु अथवा नदी का। आपको शब्द रूप याद रहने चाहिए, तभी यह क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठताम है, हसेव है, हसीस्यसी है और हससी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी कि जितने भी आपके दिए गए हैं 5 प्रश्न हैं, इनमें से केवल दो को ही हल करना है। यहाँ पर वाक्य नहीं रहेगा, बल्कि दो को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे पहला है सभी छात्र पत्र लिखेंगे, कल मैं विद्यालय जाऊँगा, छात्रों को सदा सत्य बोलना चाहिए, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, तुम बन जाओ। इन पांचों में से दो आपको संस्कृत में करना रहेगा, जो आपको आएगा उसी का आप उत्तर लिख देंगे, और यदि नहीं आएगा तब भी आप संस्कृत में बनाकर उसे आसानी से लिख देंगे। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है प्रदूषण की समस्या, दूसरा स्वदेश प्रेम, तीसरा मेरी प्रिय पुस्तक, चौथा जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप और 5वां स्वच्छता अभियान। आप इन पांचों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई ना कोई फिक्स आएगा। 12वां जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस खंड में उसी प्रश्नों को हल करना है। आपके मंडल में जो खंड चलेगा उसी को, जैसे बस्ती मंडल में जो चलता है आपका मुक्ति दूत, तो इसमें जो प्रश्न रहेंगे 2 रहेंगे और 2 में से केवल आपको एक हल करना है। जैसे इसमें का के पहले में दिया है मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का उल्लेख कीजिए, अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके अतिरिक्त भी और दिए गए हैं, जिनमें मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, कर्मवीर भरत, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, तुमुल, ज्योति जवाहर और कर्ण, यह यूपी में चलते हैं। लेकिन जिस मंडल में जो भी आपका खंड चलेगा उसी को आपको हल करना है। यह जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें यह कन्फर्म है कि आपका 70 में से
50 से 60 नंबर आपके फंसेंगे। आप लोग जब बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आएंगे तो खुद आप देख लेंगे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे लोग पाते रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और जो बच्चे नए हों वे कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।